हेलो व्यूअर्स, आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, यहाँ दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इलास्टिसिटी और डिमांड का। तो इलास्टिसिटी वर्ड बना है इलास्टिक से, जिसको आप श्रिंक कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। और यहीं पे दूसरा वर्ड है डिमांड। डिमांड से मतलब है रिक्वायरमेंट की, क्या क्या अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मार्केट में रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इलास्टिसिटी का डिमांड से क्या कंसर्न है, किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, किस तरीके से इकोनॉमिक टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यहाँ टर्म लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ सेंसिटिव द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स is to a change in another economic variable, most commonly price, income or the price of substitute goods. तो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? एक क्वांटिटी डिमांडेड रिप्रेजेंट करता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स? जैसे प्राइस हो गया, इनकम हो गया, सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए। और समराइज वे में कहें कि जितने भी प्राइस, इनकम और सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वाले फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के चेंज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इंपैक्ट आता है, क्या अप डाउन आता है, उसको हम मेजर और एनालिसिस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। यहां पे हम थोड़ा सा परफेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि कितना परसेंटेज एक जो फैक्टर है उस पर चेंज आ रहा है, और उस परफेक्ट फैक्टर के चेंज होने की वजह से उसके पैरेलल जो डिमांड पे चेंज आ रहा है वो कितना चेंज आ रहा है। साथ में लिखा हुआ इट हेल्प्स इकोनॉमिस्ट एंड बिजनेस टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड ऑप्टिमाइज प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये जो इकोनॉमिस्ट को और बिजनेसेस को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प करता है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने में, अंडरस्टैंड करने में, और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को डिजाइन करने में। अब यहाँ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इसकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। देखिए, एक है, पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और फोर्थ वन है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये चार वो फैक्टर्स हैं जिनके फैक्टर के चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी चेंज होती है। लेकिन यहां पे देखने वाली बात ये होगी कि कौन सा फैक्टर कितना चेंज होता है, तो उसका इंपैक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना आता है या नहीं आता है। तो वन बाई वन हम इनको डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू द चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मींस कि प्राइस में कितना वेरिएशन आ रहा है, प्राइस कितना बढ़ रहा है, तो फिर उस प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कम हो रही है। मींस दूसरे थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके चलें कि अगर 10% के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो हो सकता है 10% ही जो उसकी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो कम हो रही हो। तो ये रेस्पॉन्सिव चेंज है। या हो सकता है जितने कितनी भी परसेंटेज प्राइसेस में चेंज आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ऐसी अलग अलग कंडीशंस को हम यहाँ स्टडी करेंगे। सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ मेजर हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड। इसमें हम ये भी मेजर करते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड कैसा रिस्पॉन्स कर रही है टू अ चेंज इन द प्रोडक्ट्स ओन प्राइस। जब प्राइस चेंज होते हैं उस प्रोडक्ट के, तो वहां की जो मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड है वो कैसा रिस्पॉन्स करती है उसको। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इसका एक कॉमन फॉर्मूला है। कुछ और भी कॉमन फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला के बिहाफ पे भी हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हम किस तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी 5 डिग्रीज हैं। 5 डिग्रीज में क्या है कि ये 5 कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है कि जहां पे प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स देता है। जैसे पहला है लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा यूनिटरी, तीसरा मोर इलास्टिसिटी, फोर्थ वन परफेक्टली इलास्टिक, और लास्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से ग्राफ के साथ समझिएगा। पहला है लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहां ग्राफ से समझ रहे हैं हम, तो लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, यहां कुछ एक प्राइस पे कुछ एक क्वांटिटी डिमांडेड था। अब प्राइस इतना बड़ा, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत थोड़ा सा माइनर सा चेंज आया। यहां से प्राइस इतना कम हो गया, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है वो थोड़ी सी ही इंक्रीज हुई, और ये डिमांड करवा गई। तो लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मतलब है कि यहाँ पे तो प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ गया वाई एक्सिस पे, लेकिन एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत माइनर सा चेंज आया। तो इसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मींस लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस में ज्यादा चेंज और क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज। दूसरा वाला है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मींस यहाँ प्राइस पे यहाँ के
क्वांटिटी डिमांडेड थी, जितना प्राइस बढ़ा उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस आया, जितना प्राइस कम हुआ उतनी ही डिमांड, जितना प्राइस कम हुआ उतनी ही डिमांड बढ़ गई, और जितना ही प्राइस बढ़ा उतनी ही डिमांड यहाँ क्या हो गई, कम हो गई। तो ये यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। थर्ड वन इज मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे ये कह रहा है इस प्राइस पे ये क्वांटिटी डिमांडेड है, प्राइस थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा कम हो गई, प्राइस थोड़ा सा ही कम हुआ और जो क्वांटिटी डिमांडेड है बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये रिप्रेजेंट करता है मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की बात करते हैं, जहां पे हम ईपी इक्वल्स टू 0 बोलते हैं। तो ये जो टर्म है ये क्या कहता है, ये टर्म कहता है कि इसमें प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो डिमांड है वो कैसी है, इन इलास्टिक है। डिमांड फिक्स है, प्राइस चेंज होते जा रहे हैं, प्राइस चेंज हो रहे हैं लेकिन डिमांड में कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसा भी मार्केट में कई बार देखने को मिलता है। उसके बाद लास्ट कंडीशन है इसकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। प्राइजेस फिक्स हैं लेकिन किसी भी रीजन की वजह से डिमांड कई बार कुछ भी है, उसके बाद कई बार कम होती जा रही है और कई बार ज्यादा होती जा रही है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। इसके बाद हम बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मींस यहां हम टर्म देखेंगे कि जो डिमांड है मार्केट में वो इनकम के बिहाफ पे कैसे डिपेंड करती है। देखिए ये कहता है इट इज द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कि कंज्यूमर की जो इनकम चेंज होती है उसके बिहाफ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज होती है। इसमें एक चीज माना जाती है कि अगर मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो साथ में लिखा हुआ इन अदर वर्ड्स इट शोज दैट हाउ मच डिमांड विल चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो किस तरीके से अगर इनकम बढ़ती है तो किस तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ सकती है। फॉर्मूला लिख रहा है इसका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर रियल इनकम। अब इसमें भी 5 कैटेगरी है, लेस इलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिसिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। इनको हम ग्राफ के साथ डिस्कस करते हैं। तो पहली वाली है लेस इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है कि इतनी इनकम पे इतनी कुछ क्वांटिटी डिमांडेड है, इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई लेकिन पता चला उस किसी भी इंडिविजुअल ने अपने खर्चे थोड़े से बढ़ाए। ये पॉजिटिव ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। जो प्राइस वाले थे उसमें नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन था और इसमें पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन है। यहां से इनकम इतनी कम हो गई लेकिन उसके खर्चे थोड़े से ही कम हुए, और ये जो कर्व आ गई ये डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एग्जांपल है ग्राफ के साथ में, जिसमें लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी है यूनिटरी। यूनिटरी में इतनी इनकम पे इतनी क्वांटिटी डिमांडेड, इनकम इतनी बड़ी खर्चे भी उतने ही बढ़ा लिए, इनकम जितनी कम हुई खर्चे उतने भी कम कर लिए। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मोर इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, इतनी इनकम पे इतने खर्चे थे, इनकम थोड़ी सी ही बढ़ी लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा लिए, इनकम थोड़ी सी कम हुई लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा कम कर लिए। तो ये है मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब मोर यहाँ पे इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है, यहाँ लेस का मतलब क्या था, लेस का मतलब यहाँ पे इम्पैक्ट क्वांटिटी डिमांडेड में इम्पैक्ट कम था। अब इसके बाद आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मतलब इनकम बढ़ रही है या इनकम कम हो रही है लेकिन उस इंडिविजुअल के खर्चे फिक्स हैं, वो खर्चों को चेंज नहीं कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड को चेंज नहीं कर रहा है। परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक का मतलब कोई चेंज न होना। उसके बाद है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में क्या कंसर्न है कि इनकम तो फिक्स है लेकिन जो बंदे के खर्चे हैं वो स्टेबल नहीं है, वो कई बार बहुत कम हो जाते हैं, कई बार बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसको इनफाइनाइट कंडीशन भी बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। इसके बाद आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी से मतलब होता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर हाउ द क्वांटिटी डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ डिफरेंट प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर ए प्रोडक्ट के प्राइस चेंज हो रहे हैं तो बी की डिमांड कैसे चेंज हो जा रही है। वही यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख रहा है, परसेंटेज चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स ए, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स बी। कि अगर ए के प्राइस चेंज हो जा रहे हैं तो फिर किस तरीके से बी की क्वांटिटी पे इंपैक्ट आ रहा है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ स्टडी करेंगे। इसमें दो टर्म है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में हम सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल देखते हैं, टी एंड कॉफी टाइप, और नेगेटिव में हम एग्जांपल देखते हैं कार एंड पेट्रोल का। तो इसको भी एग्जांपल और ग्राफ के साथ समझते हैं। पहला वाला है कि कुछ एक प्राइस थे कॉफी के और मार्केट में डिमांड फॉर टी की कुछ थी। अब प्राइस किसके बढ़े, कॉफी के प्राइस बढ़ गए। कॉफी के प्राइस बढ़ते ही डिमांड किसकी बढ़ गई, टी की डिमांड बढ़ गई। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। इसको ना थोड़ा आप डिमांड फॉर कार के हिसाब से समझिएगा, प्राइस ऑफ पेट्रोल के हिसाब से समझिएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब यहां हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कुछ एक प्राइस थे पेट्रोल के और मार्केट में इतनी कार की डिमांड थी। अब
प्राइस किसके बढ़ गए? पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए। पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो डिमांड किसकी कम हो गई? कार की डिमांड कम हो गई। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को। इसके बाद हम देखेंगे एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें नॉर्मल कंपनी के प्रोस्पेक्ट से इसको एक्सप्लेन करें कि अगर कोई भी कंपनी के कितने भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, उसके ब्याह पे कुछ एक क्वांटिटी डिमांडेड है। अगर वो कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर देती है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। और वाइस वर्सा कि अगर वो अपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को कम कर देता है तो मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड भी उसकी कम हो जाएगी। यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, द एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर हाउ सेंसिटिव कंज्यूमर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज टू चेंज इन एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग। फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। मतलब कि कितना एडवर्टीजमेंट में एक्सपेंसेस में आप चेंज कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट जो मार्केट में डिमांड है उस पर कितना आ रहा है। यहाँ पे भी 5 कंडीशन आती हैं, यूनिटरी, परफेक्टली, लेस, मोर और परफेक्टली इलास्टिक। अब इसका हम ये ग्राफ देख रहे हैं तो इस ग्राफ में हमें ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे वाई पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं और एक्स पे हम क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसको यूनिटरी की तरह समझें तो जितने कंपनी जितना परसेंटेज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में चेंज करेगी उतना ही हमें इम्पैक्ट पॉजिटिवली देखने को मिलेगा क्वांटिटी डिमांडेड में। और अगर जितने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को कम कर देगी उतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिटरी एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इसमें भी 5 ग्राफ बन सकते हैं। जैसे इनकम वाले ग्राफ आपको समझाए थे अभी, इनकम में कंपैरिजन था इनकम का और क्वांटिटी डिमांडेड का। इसमें जो कंपैरिजन रहेगा वो एडवर्टीजमेंट और क्वांटिटी डिमांडेड का रहेगा। यहाँ मैंने ब्रीफ में आपको समझा दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको समझिएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये भी पॉजिटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो इट इज ऑल अबाउट the different types of elasticity of demand. So thanks for watching. Please like and subscribe our channel. Thank you.